आगे नवरात्र भी आने वाले हैं। लेकिन 2 मेरे पास राशन डिपो हैं, उनके पास 10,000 पॉपुलेशन उसके ऊपर कैटर कर रही है। मैं मिस्टर सीपीडी से गुजारिश करूंगा कि रामबन और मैत्रा टाउन में जो गिरदनों में पंचायतें हैं, परनौत, मैत्रा ए, मैत्रा बी, ततारसू, सिंचा, बलावत, बागना, इन 5-10 पंचायतों को जो है 2 वो स्टोर दे रहे हैं, डिपो राशन दे रहे हैं वो, और शहरी भी वहीं कर रहे हैं। अभी देखिए ना, बदकिस्मती की बात है, शहरी भी रामबन में और इफ्तारी भी रामबन में हो रही है। 2-2 4-4 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ता है। इसमें ये स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं, लोगों ने कॉपरेट किया है। देखिए बदकिस्मती से महकमा जो स्ट्रीट लाइट्स थी वो डिस्कनेक्ट करते हैं और कहते हैं इसके लिए आपको किसी महकमे के पास जाना है, रूरल डेवलपमेंट के पास या अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास, वो हमारे साथ एग्रीमेंट करे तब ये लाइट्स लगा देंगे। लोग सफर कर रहे हैं, इसके लिए बारे में जरा मोहतरमा सकीना यूसुफजई, मिनिस्टर इंचार्ज एजुकेशन। सर गुप्ता, जनाब सजाद गनी लोन, श्री बलवंत सिंह मनकोटिया, श्री आर.एस. पठानिया, श्री शक्तिराज परिहार, श्री दिलीप सिंह परिहार, मीर मोहम्मद फयाज, श्री युद्धवेद सेठी, जनाब वहीदुर रहमान पर्रा, श्रीमती शुगुन परिहार, डॉक्टर सुनील भारद्वाज, श्री दर्शन कुमार, श्री कुलदीप राज दुबे, श्री मोहनलाल, श्री सुरेंद्र कुमार और जनाब रफ़ीक अहमद नायक की तरफ से कट मोशनस मौसूल हुई हैं, जिनको मैं वक्त बचाने के लिए मूड तस्वर करता हूँ। उनकी फ़हरिस्तें आपको पहले ही फराहम की गई हैं। मुतालबात ज़ार नंबर 7, 17, 18 और 27 नेज़ मुतल्लिका कट मोशनस ऐवान के सामने हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर साहबा कल बरोज़ वीरवार 12 बजे बहस का जवाब देंगी और वोटिंग 1 बजे होगी। बहस में तकरीबन हर मेंबर हिस्सा लेना चाहता है, जो कि अमली तौर पर नामुमकिन है। लिहाजा मैं पार्टी लीडर्स और विप से गुजारिश करता हूँ कि वो पार्टी की तरफ से सिर्फ 2-2 मेंबरान को सिलेक्ट करें ताकि बहस मुनासिब ढंग से चल सके। मुतालबात ज़ार नंबर 7, 17, 18 और 27 नेज़ मुतल्लिका कट मोशनस पर बैक वक्त बहस होगी। अब जनाब इसी तरह हमारा हायर एजुकेशन में जो पैसे पिछले कुछ सालों में ऐसे देखने को मिला है, पैसे तो दिए गए मगर काम नहीं हुए। हमारे सबसे पुराना 1951 का डिग्री कॉलेज है, जो इस हाउस में भी शायद वो लोग हो जिन्होंने उस डिग्री कॉलेज से पढ़ा हो। नॉर्थ कश्मीर का मुझे लगता है सबसे पहला डिग्री कॉलेज। इस डिग्री कॉलेज की हालत यह है कि कहीं तर इमारतें अनसेफ डिक्लेयर करनी चाहिए। नए सब्जेक्ट्स लाने की जरूरत है। जो इस डिग्री कॉलेज के बाद कॉलेजेस बने वो यूनिवर्सिटियां बन गई, मगर बदकिस्मती से ये डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बनी। नए सब्जेक्ट्स लाने की जरूरत है। आज की डेट में अगर हमारे कॉलेजों में स्टूडेंट्स की कमी है, वो सिर्फ इस वजह से है कि हमारे पास वो फैकल्टी नहीं है जो बच्चों को पढ़ा सके। हमारे हॉस्टलों में अगर पेशेंट्स को इलाज नहीं मिलता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ जाते हैं। हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है। मुझे जो लगता है कि 20% डॉक्टरों की कमी है, 30% एलाइड स्टाफ की कमी है। जब तक वो कमी हम पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को वो सहूलियात, वो बच्चों को वो तालीमी निज़ाम दे ही नहीं सकते। मुझे उम्मीद है कि हमारे इलाके में, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर का जोग्राफिकल सेंटर है और सबसे पुरानी तहसील भी है, सबसे पुराना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी है, इसकी तरफ एक खास तवज्जो दिया जाएगा तीनों सेक्टर्स में, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे स्कूल एजुकेशन हो, चाहे मेडिकल एजुकेशन। क्योंकि हम इस गवर्नमेंट की तरफ जो बजट उमर साहब की गवर्नमेंट ने बजट दिया है, उसमें एक एश्योरेंस दिया है कि ये लोगों का लोगों के जरिए बनाया गया बजट है, लोगों का बजट है और लोगों के लिए बजट है। और हमें इस बजट से, इन इक़दामात से बहुत उम्मीद है, हमारी आवाम को उम्मीद है। मैं इसी के साथ शुक्रिया। मीर मोहम्मद फयाज साहब। शुक्रिया। डिमांड्स और ग्रांट्स पे बोलना है। पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ एंड एजुकेशन सकीना जी का, जिन्होंने पिछले 4 महीने से अंत तक कोशिश की कि हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट को बदहाली से निकाला जाए। जो पिछले 10 साल में इन सेक्टर्स में बदहाली हुई है उसको कैसे ठीक किया जाए।
इन्होंने आते ही एक हिस्टोरिकल फैसला लिया, जो एकेडमिक सेशन मार्च सेशन पहले इसको वापस किया गया, नवंबर सेशन, उससे काफ़ी राहत मिली स्टूडेंट्स को भी और उनके पेरेंट्स को भी। वो एक दरीना मांग थी, इनफैक्ट वो हमारे मैनिफेस्टो में भी थी, और वो आते ही इन्होंने वो डिमांड पूरी की। बजट में हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स की गई, जैसे कि नेक्स्ट 3 साल में MRIs, पेट स्कैन सर्विसेज और सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में वागुजार की जाएंगी। CT स्कैन सर्विसेज सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में शुरू की जाएंगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो डायलिसिस सर्विसेज है, जो आज एक आम बीमारी हो गई है और जो सबके साथ जुड़ी है, ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे शुरू की जाएगी। ये एक बहुत हिस्टोरिक फैसला है। मैं कल बजट पर बोल न सका, कुछ बातें थी एजुकेशन के बारे में, हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक़ है, सबसे पहले ये कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर शी इज़ डूइंग वट एवर इज़ पॉसिबल। 4-5 महीने ही हो गए, लेकिन मैं कुछ और मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा पूरे हाउस का। वो ये कि कल एजुकेशन के बारे में ये जिक्र आया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जम्मू कश्मीर में सरगर्मी से जारी रखा जाएगा, मजबूत किया जाएगा। आई हैव माई डिफरेंट व्यूज ऑन दैट सब्जेक्ट। वो ये कि मैं जब यहाँ की हिस्ट्री पर जा रहा हूँ सर, क्या जब आप देख लेंगे क्या जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब शेख साहब थे, तब आप नया कश्मीर का मैनिफेस्टो देख लीजिए, वहाँ एजुकेशन और हेल्थ के बारे में क्या तज़किरा है। एजुकेशन के बारे में यूनिवर्सल एजुकेशन का वादा किया गया था तब, जब अभी जिक्र भी नहीं था पूरे मुल्क में, बरसगीर में यूनिवर्सलाइजेशन का, यहाँ था। और हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में भी हर डोर स्टेप पर गरीब से गरीब बीमार के लिए कुछ रास्ता ढूंढा जाएगा। आज एजुकेशन बहरहाल यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में आप जाइए, हाल क्या बनाया नई एजुकेशन पॉलिसी ने। अरे सर, आज भी यहाँ सब कमेटी मुकर्रर कर लीजिए, हम वहाँ जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जाए, क्या हाल है वहाँ के एकेडमिशियन से पूछ लीजिए। अरे नहीं यारा, जम्मू मेरा है, कश्मीर मेरा है, आपका है, उसको संभालना है। मैं इसको सियासी नुक्ते निगाह से नहीं देख रहा हूँ। मेरे भाई, अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो माफ़ कर लेंगे आप, लेकिन मैं ब्रॉडर कंसर्न इस हाउस के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। दूसरा सवाल अभी हेल्थ का, मैं सिर्फ यही कहता हूँ, एक गुजारिश है मेरी, जहाँ तक हेल्थ का ताल्लुक है, एजुकेशन का ताल्लुक है, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक एजुकेशन, इसको मार्केट के हवाले मत कीजिए। एक बीमार, मैं एक मिसाल आपको देना चाहूँगा, कश्मीर में सौरा इंस्टीट्यूट नाम कुछ भी हो, आप उसका नाम बदल दीजिए, ना बदल दीजिए, क्या कुछ कर लेंगे, ये सजा अगर आप मुझे देंगे दीजिए, लेकिन ये सजा गरीब, वो गरीब जिसके पास प्राइवेट अस्पताल में जाने की फीस नहीं है, उसका दरवाज़ा यही है सौरा का, यहाँ जम्मू मेडिकल कॉलेज का, उसको है यहाँ पर। बोलिए। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात करूंगा अपनी विधानसभा से। जो हाई सेकेंडरी स्कूल मेरा जिडी में है, बहुत देर से उसकी हालत खस्ता है और मैं मंत्री साहब से गुजारिश करूंगा कि इसमें थोड़ा ध्यान दिया जाए। इसके साथ साथ ही जो बाकी स्कूल हैं, बड़े सारे स्कूल जो हमारे मर्ज हुए हैं, उन पे ध्यान दिया जाए। मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूंगा। मेरा जो हॉस्पिटल पीएससी है, उसको अपग्रेड किया गया है, मगर वहाँ पे फैसिलिटी कोई भी वहाँ पे प्रोवाइड नहीं है। इसी के साथ मेरा जो दूसरा हॉस्पिटल है, वो रिंग रोड के किनारे है, मंडाल फ्लाई में। आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है।
और वहाँ पे जब रात को एक्सीडेंट होता है तो बड़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वहाँ से पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ता है। वहाँ पे तो एक तो ना तो वहाँ पे एम्बुलेंस है, इस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाए। इसी के साथ साथ जब पेशेंट को वहाँ से शिफ्ट किया जाता है, एरिया बड़ा दूर है, उसको भी मद्देनजर रखा जाए। इसी के साथ साथ मैं बात करूँगा जो मेरी विधानसभा में जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनकी हालत बहुत खस्ता है। इसी के साथ साथ मैं याद दिलाना चाहूँगा कि मेरी जो विधानसभा में एक बहुत ही पुराना जो पीएससी कर्नाटक में है उसकी हालत इतनी जर्जर हो गई है, वहाँ पे तो पेशेंट रखना क्या देखने के लायक भी नहीं रही है, उस पर ध्यान दिया जाए। हमारी प्राथमिकता यही रहती है कि सबसे पहले एजुकेशन और दूसरा हेल्थ, इन दो चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ पे स्टाफ की भी बहुत कमी है और जो हमारा जो स्टाफ है, जितने भी हमारे सेंटर हैं, मेरी जो विधानसभा है 32 पंचायतें हैं, उसकी 2 म्युनिसिपल वार्डें हैं, 1 म्युनिसिपल कमेटी है।